गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जंजेश शर्मा एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि आप कैसे दूसरों को अपनी बात अच्छे से उसको समझा पाओगे। देखिए, दो तरीके से कम्युनिकेशंस होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशंस और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। यानी वर्बल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशंस का मतलब होता है जो हम लोग बात करते हैं उसको सामने वाला बंदा उसको समझता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या चीज़ होता है? जिसको हम लोग बात नहीं करते हैं वो बंदा को समझ में भी आ जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बात नहीं करते हैं फिर भी वो बंदा समझ जाता है। ये क्या चीज़ हुआ? इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा हाथ का मूवमेंट, हमारा बॉडी का मूवमेंट, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बोला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल्स, जैसे में हम लोग अभी जब मैं तो अपना जो इंजीनियरिंग है वो बेंगलोर से किया हूँ और वहाँ पे एक लोकल जो लैंग्वेज होता है वो होता है कन्नड़ा। सो उस लैंग्वेज में मुझे उस समय नहीं आता था। और उस समय क्या होता था कि हम लोग को, जब आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर में जब होता है तो बहुत सारे प्लान्स बनते हैं घूमने का फिरने का। तो हम लोग 4 दोस्त बने थे और 4 दोस्त में से हम लोग चले गए नंदे हिल्स, एक प्लेस है वहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन जाते समय में एक रास्ते में जो होता है ना, सो आप देखोगे कहीं पे रास्ते में एक छोटा छोटा सा शॉप होता है। तो हमको तो बहुत मज़ा आता है छोटे छोटे जो शॉप होता है ना उसमें से खरीद के खाने के लिए। सो राइट, उनके पास में जल्दी से कोई रुकता नहीं, उनका सेल नहीं होता, तो हमको अच्छा लगता है वहाँ पे रुक के खाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या चीज़ें हुआ, जब हम लोग रुके वहाँ पे कुछ खाने के लिए तो जो आंटी थी उनको जो है वहाँ पे जो शॉपकीपर थी उनको जो है ना हिंदी आता था और ना ही इंग्लिश आता था। और हम लोग के साथ में क्या चैलेंज था कि हम लोग को कन्नड़ा नहीं आता था। तो अब हम लोग को खाना था वहाँ पे, तो हम लोगों ने पूछा कि वहाँ पे मेनू कार्ड, तो मेनू कार्ड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेनू कार्ड, वो छोटा सा होटल था तो वहाँ पे मेनू कार्ड भी नहीं था। रास्ते के अपने साइड में देखा होगा ना छोटा छोटा, तो वहाँ पे वो कुछ डिशेस रखी हुई थी। तो हम लोगों ने पूछा कि हमको जैसे में पानी चाहिए था, हम लोग को पानी का बोतल चाहिए था। तो हम लोग मांग रहे थे लेकिन वो समझ में उनको नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने एक चीज़ बोला कि जैसे में इशारा किए कि पानी पीने के लिए इशारा किए इसे, तो वहाँ पे जब इशारा हम लोग किए तो आंटी समझ गई कि हाँ उनको जो है इन लोगों को पानी चाहिए। तो उन्होंने एक बोतल पानी निकाल के दिया। जैसे में हमने खाने के लिए इशारा किया तो उन्होंने समझ गई कि खाने के लिए इन लोगों को चाहिए, कि कुछ पूछ रहे हैं। तो उन्होंने 2-4 डिशेस दिखाई। तो हम लोगों ने इशारा किया कि हाँ हमको ये डिश चाहिए। तो वो आंटी ने वो डिश ला के दी। तो कहीं कहीं आप जहाँ पे जाते हैं ऐसा चीज़ें होगा, आपके साथ में हुआ भी होगा, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि जहाँ पे आप गए होंगे, आपको जहाँ पे आप जिस लैंग्वेज को समझते हैं उस लैंग्वेज को जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आपका काम नहीं आता है वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल्स, जैसे मैं आपसे बात करूँ कि हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई लव पिज़्ज़ा और बोलूँ मैं दूसरा चीज़ कि आई हेट पिज़्ज़ा, दोनों में आपको कुछ फ़र्क दिखा? मेरा बॉडी का सेम स्ट्रक्चर, मेरे बॉडी का आई लव पिज़्ज़ा, आई हेट पिज़्ज़ा, सेम चीज़ों में इसमें आया, टोन भी आया, सब चीज़ आया। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये बंदा इसको पिज़्ज़ा पसंद है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आई लव पिज़्ज़ा और दूसरा चीज़ मैं बोलूँ आई हेट पिज़्ज़ा, आप समझ रहे हैं? दोनों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आपसे देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसका बॉडी का जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये बंदा को पिज़्ज़ा पसंद है और दूसरे स्टाइल से इसको जो बता रहा है इसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो होता है ना, ये आपको यहाँ से आना चाहिए, ना कि आपको अगर दिमाग में कुछ चल रहा है कुछ और दिल में चल रहा है कुछ और, आप चाह के भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उस सामने वाले बंदा को पता चल जाएगा। वो जो होता भी नहीं है, लेकिन सामने वाला बंदा को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है जेन्युइन बातें नहीं कर रहा है। सो अब बात आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कैसे इंप्रूव करें। सो देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सो उस दिन हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि जब शॉप पे हम लोग गए थे तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया यार कैसे हम लोग अगर जाएंगे कहीं पे, तो कहीं पे मान के चलो अगर फॉरेन में कहीं पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग चाइना चले गए, वहाँ पे कहीं पे हिंदी नहीं आता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो हम लोग को वो कम्युनिकेशंस के नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को हम लोग को इम्प्रूव करना जरूरी है। तो जो 4 फ्रेंड्स थे हम लोगों ने, वो चारों फ्रेंड्स ने संडे को और सैटरडे को और वीक में 3 दिन डिसाइड किए और तीनों के तीनों दिन हम लोग आधे घंटे से स्टार्ट किए कि कैसे हम लोग किस चीज़ को बातें करना हो, कैसे एक्सप्लेन करना हो, कैसे उसको बता सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए। और दोस्त, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो ये नहीं कर सकते, आप घर पे में ही कर सकते हो। आपको बहुत सारे यूट्यूब्स को देख के या बहुत सारे चीज़ को होगा जो एक्सप्लेन आप कर सकते हो। घर में एक सामान होगा, 10-15 मिनट से स्टार्ट करते हो, आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी आधे घंटे से स्टार्ट किया था
और बॉडी का मूवमेंट से लेकर हैंड का मूवमेंट से शब्द हम लोगों ने वहाँ से बहुत हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए कल का वीडियोस ताकि आपको मिस ना हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।